हेलो एंड वेलकम दोस्तों, ज़ीरो टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारी ये पूरी वीक की एनालिसिस आज होगी, आज एक वीडियो आएगा। तो मैं ये आपका पूरा वीकली एनालिसिस और उस वीक के हिसाब से जो अगली वीक हमारी मंडे से स्टार्ट हो रही है उस पर हमारे क्या ट्रेडिंग प्लान्स होने चाहिए, खासकर एक ट्रेडर के लिए और एक इन्वेस्टर के लिए। और साथ ही साथ हम देखेंगे कि कौन से स्टॉक में तेज़ी और मंदी बन रही है, साथ में कौन कौन से स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने सपोर्ट लेवल पे हैं। तो देखिए, लास्ट वीक में हमने निफ्टी की बात की थी और निफ्टी अभी भी अपने इस ट्रेंड लाइन को कहीं ना कहीं बनाए हुए है और जब तक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन पर रहेगा तब तक निफ्टी स्ट्रांग है। देखिए, जितनी बार भी निफ्टी को मौका मिला है वो आता है और हमारी इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेता है और सपोर्ट लेके ऊपर जाता है कहीं ना कहीं। चलिए, ये तो हमारी ब्रॉडर व्यू की बात हो गई। अब हम थोड़ा सा छोटा करके 3 और टाइम फ्रेम पर एक बार बात करते हैं कि भाई क्या हमारे लेवल्स होंगे अगले वीक के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक ये दिख रहा होगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ड्रॉ करने के लिए, तो यहाँ पर एक रेक्टेंगल, ये जो हमारा सपोर्ट लेवल है, ये देखिए, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है और कहीं ना कहीं हमारा निफ्टी इसी के पास बना हुआ है। और अगर इस सपोर्ट लेवल को निफ्टी तोड़ता है तो हम ये कहेंगे कि हाँ, निफ्टी हमारा ऊपर जाने के लिए तैयार है। देखिए, यहाँ पर एक बहुत अच्छा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता नज़र आ रहा है, जो कि एक बुलिश पैटर्न है। देखिए, अगर मैं एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न की बात करूँ तो ये जो है, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता आ रहा है और ये एक बुलिश पैटर्न है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये देखिए, ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। और अगर हम कहीं ना कहीं इस लाइन यानी 24,600 के ऊपर बने रहते हैं और अगर हम नीचे नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं कि भाई टारगेट कितना होता है। अगर हम टारगेट की बात करें तो देखिए, टारगेट ये होता है जितना इसका डेप्थ होता है हेड का, ठीक उतना ही टारगेट होता है। तो अगर हम देखें तो लगभग 1338 पॉइंट का गैप है। तो ऊपर अगर यहाँ से हम 1338 पॉइंट लें तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ऊपर जो हमारा ऑल टाइम हाई है वहाँ तक के लिए एक बार हम सोच सकते हैं। तो देखिए, जो भी आने वाले ट्रेडर्स होंगे या जो नेक्स्ट वीक ट्रेड करना चाहते हैं वो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारा निफ्टी इस समय एक सपोर्ट लेवल पर है। देखिए, बहुत अच्छा यहाँ पर अगर आप देख पाएँ तो यहाँ पे बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में थोड़ा सा यहाँ पर निफ्टी हमारा ये जो सपोर्ट लेवल है, और अगर इसको 24,600 के ऊपर किसी तरह सस्टेन करता है तो फिर हम ये मानेंगे कि जो अगला इसका रेजिस्टेंस लेवल होगा वो 25,200 का लेवल कहीं ना कहीं होगा, ये वाला लेवल होगा। और अगर यहाँ सस्टेन नहीं कर पाता है तो फिर 24,000 का लेवल हम देख सकते हैं। अगर यहाँ पर सस्टेन करता है तो हम फर्दर अप मूव देख पाएंगे, एक बहुत अच्छी तेज़ी देख पाएंगे। अगर 24,600 के ऊपर 1-2 दिन 3 दिन बना रहता है तो हम कहीं ना कहीं 25,200 का लेवल देख पाएंगे और फिर उसके बाद हम ऑल टाइम हाई को भी देख सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे निफ्टी की। आइए बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स की कि हमारा क्या स्टॉक और कौन सा स्टॉक इस समय सपोर्ट पर है। तो होप करता हूँ कि उम्मीद है मुझे कि आप लोग अब इस लेवल के मुकाबले जो भी लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं उसी के हिसाब से आप ट्रेडिंग करेंगे। उसके बाद जो सबसे पहले हमारा आज का शेयर है वो है, देखिए, कहीं ना कहीं क्लीन साइंसेस। ये देखिए, ये हमारा आज का शेयर है, क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। देखिए, अभी इस कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन कंपनी का समय बहुत ख़राब चल रहा है। कंपनी कहीं ना कहीं, देखिए, वीकली चार्ट पे अगर मैं बात करूं तो कंपनी ऊपर से कितने मार्जिन के साथ अवेलेबल है। देखिए, अगर मैं ऊपर से बात करूं तो लगभग कितना डिस्काउंट है, लगभग 50% डिस्काउंट के साथ अवेलेबल है। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा, ये कंपनी देखिए यहाँ पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट हो रही है, कहीं ना कहीं कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अपने आप को रोक रहा है। ठीक है, ये जो इसका बेस लेवल है, कहीं ना कहीं यहाँ पर कंपनी के प्राइस को बार बार हम देखें तो कहीं ना कहीं कंपनी का ये जो प्राइस है ये यहाँ पर बार बार सपोर्ट ले रहा है। सपोर्ट क्यों ले रहा है, और वो भी एक बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद। देखिए, ये हमारा कंसोलिडेशन लेवल है, बहुत अच्छे कंसोलिडेशन के बाद कहीं ना कहीं ये जो सपोर्ट लेवल है, सपोर्ट लेवल पर फिर आ चुका है। और जितनी बार हम देखते हैं कि यहाँ पर सपोर्ट पे आता है
उतनी बार ये सपोर्ट पे रुकने की कोशिश करता है। देखिए जैसे यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, उसके बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर उसके बाद यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया और अब यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हम देखें कि कई बार मल्टीपल सपोर्ट टेस्ट कर चुका है, वापस से अपने सपोर्ट पे है। कंपनी इस समय ख़राब दौर से गुजर रही है, कंपनी में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंपनी का मैनेजमेंट ख़राब है। कंपनी अपने बुरे समय में जो लोग रिस्क लेना चाहते हैं और बॉटम हंट करना चाहते हैं तो वो ऐसे शेयर पर ध्यान दे सकते हैं, अच्छी कंपनी है। उसके बाद जो हमारा अगला शेयर है वो है, देखिए कंपनी आनंद राठी, और इसने भी ऑल टाइम ब्रेकआउट दे दिया है, ब्रेकआउट पे था कहीं ना कहीं ये देखिए अपने रेजिस्टेंस को फेस कर रहा है। तो ऐसे लोग जो लोग इस कंपनी में निवेशित हैं, कहीं ना कहीं वो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक करने की सोच सकते हैं कि भाई उनको कहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने की वो सोच सकते हैं। ये जो लेवल है बहुत अच्छा कंसोलिडेशन लेवल है, तो कहीं ना कहीं वो अपने प्रॉफिट को बुक करने की सोच सकते हैं। देखिए मैंने बात किया था कि क्या उसने ब्रेकआउट दे दिया है, जी हाँ ब्रेकआउट दे दिया था, बट ब्रेकआउट वीकली बेसिस पर देखिए क्लोजिंग कहीं ना कहीं हमें नीचे मिल जाती है। इस बात को इंडिकेट करता है कि ब्रेकआउट हो नहीं पाया। अगर वीकली बेसिस पर हम देखते हैं कि वीकली बेसिस पे हमारी क्लोजिंग हो गई है तो फिर हम ये कह सकते थे कि हाँ भाई इसने ब्रेकआउट दे दिया है, बट वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट हो नहीं पाया, इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि इसने ब्रेकआउट दे दिया है। उसके बाद हम देखेंगे हमारी अगली कंपनी है वीनस पाइप्स। बहुत अच्छी कंपनी है और बहुत अच्छे मौके दे रही, पेनी कंपनी है, बहुत छोटे मार्केट कैप के साथ में बहुत अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल रखती है। देखिए ये जो है हमारी कंपनी, कहीं ना कहीं ये अपने सपोर्ट के पास पे है। कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे पैसे इसने बना कर दिए लॉन्ग टर्म में। ये देखिए कंपनी अपने सपोर्ट पर कहीं ना कहीं है। और अगर मैं बात करूं कि कंपनी ने मैसिव पैसे बना कर दिए हैं और कंपनी कितने, देखिए कंपनी, अगर मैं बात करूं कि कंपनी कितना डिस्काउंट दे रही है तो ऊपर से लगभग देखिए हमें 33-32% का डिस्काउंट मिल रहा है। कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, 2000 करोड़ की कंपनी है और बहुत अच्छा ग्रोथ पोटेंशियल है। जो इन्वेस्टर्स सपोर्ट पे ध्यान देना चाहते हैं और लॉन्ग टर्म के, वो भी इस पे ध्यान दे सकते हैं। स्विंग ट्रेडर्स भी अपना स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। जो स्टॉप लॉस होगा वो 1550 का होगा। अगर 1550 के नीचे जाता है तो वो एग्जिट कर जाएंगे और अगर नहीं जाता है तो ऊपर के लिए एक अपसाइड देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला शेयर है वो होगा, देखिए कहीं ना कहीं बात करते हैं डी मार्ट का। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है। देखिए ये कंपनी भी बहुत अच्छी है, अपने मुश्किल दौर से गुजर रही है। और अगर मैं बात करूं कि कंपनी का सपोर्ट कहां पर है तो देखिए ये कंपनी का सपोर्ट है और कहीं ना कहीं सपोर्ट को ब्रेक करके और कंपनी नीचे आ गई, इसने ब्रेक डाउन दे दिया है। बट इसका जो लॉन्ग टर्म का जो सपोर्ट है, अगर हम उसको देखें तो कहीं ना कंपनी अपने इस लेवल को सस्टेन कर रही है, कहीं ना कहीं कंपनी अपने इस लेवल को सस्टेन कर रही है। तो जो लोग ऐसे इन्वेस्टर्स जो बॉटम को हंट करना चाहते हैं वो यहाँ पर ध्यान दे सकते हैं। कंपनी बहुत अच्छी है। अगर मैं कंपनी के डिस्काउंट की बात करूँ तो देखिए अपने रीसेंट ऑल टाइम हाई से कंपनी लगभग 30% का डिस्काउंट दे रही है और अगर ऑल टाइम हाई से मैं बात करूं तो लगभग 35% का डिस्काउंट कंपनी दे रही है। कंपनी के शेयर पे हमें मिल रहा है, बहुत अच्छी मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। कंपनी बहुत अच्छी, बट FMCG सेक्टर में थोड़ी सी समस्याएं हैं, इस वजह से कंपनी ऊपर नहीं जा पा रही है। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स इसमें भी ध्यान दे सकते हैं। कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती बट बहुत अच्छी ग्रोथ का पोटेंशियल है। यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं एक स्विंग पैटर्न बना था और स्विंग पैटर्न पर जिन लोगों ने ध्यान दिया उनको अच्छा मुनाफा हुआ होगा। दोबारा से अपने बॉटम की तरफ आ रहा है तो कहीं ना कहीं लोग इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली कंपनी है वो है प्रिंस पाइप्स। प्रिंस पाइप, देखिए ये कंपनी भी बहुत अच्छी है। इसके रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाए थे, कंपनी ने ब्रेकडाउन दे दिया था, लेकिन कंपनी अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं जो इसके प्राइस हैं वो स्टेबल हो रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये देखिए कंपनी अपने इस सपोर्ट पे है। ये जो इसका सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल बना हुआ है कंपनी इस पे है कहीं ना कहीं
और ऊपर से अगर हम बात करें तो लगभग हमें 50% का डिस्काउंट मिल चुका है। तो इस कंपनी अच्छी है, बट रिसेंट क्वार्टर्स में नंबर अच्छे नहीं दिए, जिस वजह से कंपनी के स्टॉक्स को गिराया गया है। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ट्रेंड लाइन की, तो देखिए ये जो है ये इसकी एक ट्रेंड लाइन है, नेगेटिव ट्रेंड लाइन है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि नहीं यहाँ तक भी, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक भी मिल जाता है तो लगभग 50% का गेन हमें यहाँ तक मिल जाएगा। तो ऐसे इन्वेस्टर्स, वैसे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत अच्छी है, ऐसे इन्वेस्टर्स जो बेट लेना चाहते हैं वो यहाँ पर भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली कंपनी है वो है फिनोटेक्स FCL, फिनोटेक्स केमिकल लिमिटेड। ये केमिकल सेक्टर की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी है बट बहुत अच्छी कंपनी है। देखिए यहाँ पर भी कंपनी कहीं ना कहीं अपने शेयर प्राइस से लगभग देखिए ऑल टाइम हाई से तकरीबन 25-24% का डिस्काउंट दे रही। कंपनी बहुत अच्छी है, ऊपर से 24% गिर चुकी है। जिन लोगों को ध्यान देना है वो दे सकते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। उसके बाद जो हमारा अगला शेयर होगा, देखिए अभी जो भी पाइप कंपनी है ना, पाइप कंपनी, तो उस पर मैं ध्यान देने वाला। देखिए उसके बाद जो अपोलो पाइप्स है, अपोलो टायर्स, देखिए ये जो अपोलो टायर्स है अपोलो पाइप्स, ये देखिए ये जो हमारा शेयर है APL अपोलो ट्यूब्स, ये भी बहुत अच्छा स्टील सेक्टर की कंपनी है और कहीं ना कहीं ये भी अपने सपोर्ट पे ही है। ज़्यादा डिस्काउंट तो नहीं देती कंपनी, अगर लास्ट समय से आप देखें कंपनी कभी ज़्यादा डिस्काउंट नहीं देती है। बट हाँ ये है कि कंपनी कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा, बहुत स्लो ग्रोथ के साथ पैसे बना कर देगी, बट आपको रिग्रेट नहीं होगा कि हमारा निफ्टी गिर गया, क्रैश कर गया तो उसमें हमारे सारे पैसे डूब गए और हमें बहुत वेट करना पड़ेगा। कंपनी बहुत अच्छी धीरे धीरे पैसा बनाती है, लेकिन पैसा जितना धीरे चलती है उतना धीरे पैसे भी बनाती है, लेकिन आपके पैसे टूटने नहीं देती। तो ये कंपनी भी बहुत अच्छी कंपनी है, 12% के डिस्काउंट पे है। और देखें कहीं ना कहीं हम, तो ये हमारे बेस पे ही नज़र आती है, बेस से थोड़ा सा ऊपर है। इसको ख़रीदा जा सकता है अगर 500 के लेवल, 1500 के लेवल पे अगर हमें कहीं से मिल जाती है तो हम इसको कहीं ना कहीं, देखिए अगर ये हमें 1500 के लेवल पे मिल जाती है, अगर हमें 1500 के लेवल पे मिल जाती है तो कहीं ना कहीं हम इसको ख़रीदने की सोच सकते हैं। 1500 लेवल के आसपास हम इसको ख़रीदने को सोच सकते हैं। उसके बाद चलिए हम अगले बहुत रिस्की कंपनी की बात करते हैं और वो कंपनी का नाम है सिग्मा सॉल्व्स। ये IT कंपनी और बहुत पेनी कंपनी है, जिन लोगों को बहुत रिस्क लेना है वो इसमें जा सकते हैं। ये है सिग्मा सॉल्व्स। और सिग्मा सॉल्व्स की अगर हम बात करें तो ये देखिए अपने बेस पे आ गई है, बहुत छोटी कंपनी है, अभी रिसेंटली लिस्टेड कंपनी है। देखिए ये जून 2023 में लिस्ट हुई थी। कंपनी अपने लिस्टिंग प्राइस के आसपास है, बहुत अच्छी कंपनी, IT सेक्टर की कंपनी है। आप अगर इसमें 2-4-5 हज़ार रुपये लगा के छोड़ना चाहते हैं कि मुझे इन फ्यूचर 2-4-5 साल में अच्छे रिटर्न बन जाएंगे, तो आप इस पर रिस्क ले सकते हैं। उसके बाद जो हमारी अगली कंपनी है जिस पर हम बात करेंगे वो है टाटा एलेक्सी। टाटा एलेक्सी पे हम बात करेंगे और देखिए टाटा एलेक्सी का शेयर वापस से अपने लेवल्स पे आने लगा है। देखिए ये जो इसका लेवल था एक, कहीं ना कहीं हम बात करें, इससे पहले भी मैंने आपको वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया है कि टाटा एलेक्सी ने एक ब्रेकडाउन दे दिया था। देखिए यहाँ पे टाटा एलेक्सी ने एक ब्रेकडाउन दे दिया था, बट ब्रेकडाउन देने के बाद वापस से वो इस टेरिटरी में आ चुका है। तो हम इसको कहीं ना कहीं ये मानेंगे कि हाँ अब ये हमारा रिवर्सल का साइन है। बट टोटल रिवर्सल कब होगा? टोटल रिवर्सल हम ऐसे नहीं बोल सकते, टोटल रिवर्सल तभी होगा
जब ये जो हमारी ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक कर देगा अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तब हम जाकर कहीं मानेंगे कि हाँ ये टोटल रिवर्सल हो गया है। देखिए अगर हमारा ये प्राइस कहीं ना कहीं 8000 के ऊपर सस्टेन करने लगता है, 8000 के ऊपर वीकली बेसिस पर क्लोजिंग दे देता है, तो हम ये मान के चलेंगे कि हाँ कहीं ना कहीं इसमें रिवर्सल हो गया है, रिवर्सल के चांसेस आ गए हैं। उसके बाद जो हमारी अगली कंपनी है हम देखेंगे 8000 के ऊपर अगर ये सस्टेन करता है तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ कहीं ना कहीं रिवर्सल आ गया है। उसके बाद जो अगली कंपनी है डिफेंस सेक्टर की कंपनी है और उसका नाम है HAL। देखिए HAL में कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिवर्सल हमको देखने को मिल रहा है, और HAL की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा रिवर्सल हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्योंकि ट्रेंड लाइन जो इसकी एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन ये बनी हुई थी, कहीं ना कहीं इसको ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऊपर गया है और अब ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। अगर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से अगर ऊपर जाता है तो लगभग 25% के गेंस हमें मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसका लास्ट कैंडल थी, लास्ट वीक की कैंडल, ये वाला जो लेवल था 4500 लेवल के ऊपर सस्टेन कर रहा है। अगर इस वीक भी 4500 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तो इसमें एक श्योर कंफर्मेशन हो जाएगा कि हाँ भाई रिवर्सल हो चुका है। एनीवेज ये जो हमारी नेगेटिव ट्रेंड लाइन थी इसको इसने ब्रेक कर दिया है, और जो कि ये एक रिवर्सल का ट्रेंड है। तो ये थे हमारे इस वीक के कुछ स्टॉक्स जो अपने सपोर्ट्स पर हैं या जिनमें रिवर्सल हो चुका है, बाइंग का सही टाइम है, हमने उसको डिस्कस किया। साथ में हमने निफ्टी को भी डिस्कस किया और ये जाना कि निफ्टी अगले हफ्ते किस किस लेवल पर रह सकता है, क्या क्या संभावनाएं हैं। तो जो पोजिशनल ट्रेडर होंगे वो उस लेवल को ध्यान में रख के अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ। और अगर आप कोई और स्टॉक है जिसके बारे में एनालिसिस चाहते हैं तो उसको कमेंट में पिन करें, या कोई सजेशन हो तो उसको भी कमेंट में पिन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।